हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमए के द्वारा पूछे गए वर्ष 2020 में बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 8 जो कि है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 को। और जैसा कि हर बार क्वेश्चन 1 में क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही नहीं बल्कि ये भी देखेंगे ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों। ठीक है, आइए चलिए। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ए एल बोले। गलत है ना, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ देखिए लिखा हुआ है गॉटफ्रेड एखनवॉल है ना, इनको माना गया है क्या, सांख्यिकी के जनक माना गया है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनको माना गया है गॉटफ्रेड एखनवॉल को, इसीलिए एल बोले जो है वो फादर नहीं कहलाते, गलत है। अब आइए दूसरा, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। कहता है प्राइमरी डेटा, देखिए कलेक्शन, ये है कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का। कलेक्शन करने का दो विधि होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब डाटा को आप खुद से जा करके इन्वेस्टिगेट करते हैं, खुद से जाके कलेक्ट करते हैं फील्ड में, जब आप मतलब फील्ड में जाके आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस मेथड को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जो डाटा पहले से कलेक्ट किया हुआ है, अगर उस डाटा के बेस पर आपको अपना कोई नया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो वो जाता है कौन, सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ बोला गया है डाटा ओरिजिनली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड ओरिजिनली है ना, मतलब ओरिजिनल डाटा है जो आप खुद से लाए हैं, कलेक्टेड बाय फॉर एन इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी। बिल्कुल सही, ये प्राइमरी डेटा ही है। अगर ये ओरिजिनल नहीं लिखा होता ठीक है, तब ये कैसा होता, सेकेंडरी डेटा कह रहा था। मूविंग, तीसरा, मूविंग एवरेज इज अ बिजनेस एवरेज। बिल्कुल सही, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है वो बिजनेस में यूज होता है, बिजनेसमैन के द्वारा यूज होता है। यहाँ पे उसके ट्रेंड एनालिसिस को देखा जाता है, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, इसके हम क्या बोले ट्रेंड को देखते हैं, इसके थ्रू मैंने एवरेज को देखते हैं, बिजनेस के मूवमेंट के, इसलिए इसको कहा गया है, इसलिए इसको कह सकते हैं मूविंग एवरेज जो है वो कैसा है, बिजनेस के द्वारा यूज करने वाला एवरेज का मूविंग एवरेज इज बिजनेस एवरेज। बिल्कुल सही। फिर आइए, टाइम सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंपोनेंट। बिल्कुल सही, ये रहा वो 4 कंपोनेंट, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो ये जो टाइम सीरीज है इन 4 कंपोनेंट्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, तो बिल्कुल सही है। अब आइए, मीन डेविएशन इज 5/6 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। गलत, क्योंकि ये कितना होता है, ये 4/5 होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 4/5, 5/6 नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी निगेटिव और पॉजिटिव नहीं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर रूट मारेंगे तो या नहीं तो जीरो निकलेगा, ठीक है, या फिर पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि वो निगेटिव भी होता है, इसीलिए क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। मीन इज अ पोजिशनल एवरेज। बिल्कुल सही, मीन को ही एक और नाम से जाना जाता है, कौन, एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज भी बोला जाता है। तो मीन आपका क्या है, एक संख्या के पोजीशन का वो एवरेज पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। मोड इज द मिडिल वैल्यू ऑफ सीरीज। अभी जस्ट मेरे को से निकला क्या कि मीन जो होता है वो मिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ कह रहा है मोड इज द मिड पॉइंट। बिल्कुल गलत। मोड कौन सा पॉइंट, मोड का रखा है हाईएस्ट पॉइंट। जैसे कोई अगर ऐसे एसिमेट्रिक डेटा है कि ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, ये कहलाता है मोड। मीन नहीं, मीन कौन होता है, जो मिड पॉइंट, जैसे कोई ये बोला है इसका जो बीच का पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा इसका मीन नहीं, एक्चुअली सॉरी, ये मीडियन कहलाता है। ये आपको कौन कहलाता है, मीडियन। हाँ, ये मीडियन कहलाता है। और जो मीन होता है वो क्या होता है, जैसे कोई डाटा है उसका एवरेज, यानी कितना ऊपर और नीचे, ये ऊपर गया नीचे आया, इसके जो बीच का जो एवरेज होता है उसको हम मीन बोलते हैं। तो मीन एवरेज है। मोड क्यों है, मोड आपका हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है मीडियन है, तो ये गलत हो गया, मोड आपका मीडियन नहीं है। अब आता है कोरिलेशन, सह संबंध। कोरिलेशन मीन्स म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन द वेरिएबल। बिल्कुल सही। कोरिलेशन हम किसी दो, जैसे x और y है, तो किसी दो के रिलेशन को पता करने के लिए हम बनाते हैं, है ना, कि इसमें कितना संबंध है। अगर पॉजिटिव 0 आता है मतलब नो मैंने कोई रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव आता है तो संबंध है यानी कि रिलेशन है, और निगेटिव आता है तो देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे तो वही कहा गया है, कोरिलेशन जो है वो क्या है, एक म्यूचुअल डिपेंडेंस को बताता है बिटवीन द वेरिएबल्स। तो बिल्कुल सही है ये। अब आता है टेबुलेशन। टेबुलेशन इज नॉट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। गलत, क्योंकि क्लासिफिकेशन, देखिए डाटा का यार, डाटा का एक स्टेप होता है, पहले कलेक्शन होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो सेकंड स्टेप है क्लासिफिकेशन, डाटा को वर्गीकरण करना, तो एक्चुअली हम वर्गीकरण
टेबल से ही करते हैं। रो और कॉलम है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड एज टेबुलेशन। तो टेबुलेशन जो है वो क्लासिफिकेशन का आधार है। बल्कि टेबुलेशन ही नहीं, क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग टेबल का प्रयोग करते हैं। ये टेबल का प्रयोग करते हैं, टेबुलेशन हो जाता है, डायग्राम हो जाता है, पाई डायग्राम हो जाता है, पिक्टोग्राफ, चार्ट, ठीक है, ये सब भी इसका टूल्स है क्या करना है, डाटा को क्लासीफाई करने के लिए। यहाँ कह रहा है कि टेबुलेशन जो है वो क्लासिफिकेशन का आधार नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये रहा आपका 2020 का हाँ जो क्वेश्चन 1 है, जिसमें ट्रू और फॉल्स पूछा गया, तो उसका सारा आंसर ट्रू और फॉल्स, और इसके साथ साथ विद रीजन कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग इसके लिए फिर इसके बाद इसी ईयर के आगे क्वेश्चन को फिर हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।